नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है द आर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। के किसी दूसरे व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना, उसकी प्रशंसा करना एक कला क्यों है। देखिए, आपने ना अक्सर किसी दूसरे की प्रशंसा की होगी, किसी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया होगा जब वो सुंदर लग रहा होगा, जब उसने कपड़े अच्छे पहने, जब उसने कोई अच्छा काम कर दिया। और अक्सर आपको किसी दूसरे बंदे ने भी कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि आज बहुत बढ़िया लग रहे हो, क्या बात है, आज जच रहे हो, आज ये है वो है। इस तरह की बातें होती रहती हैं, ऑफिस में, घर में, कॉलेज में, कहीं भी हो जाती हैं इस तरह की बातें। लेकिन कॉम्प्लीमेंट देते वक्त ना हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि गलतियां नहीं होनी चाहिए और हमें नुकसान होता है। उस नुकसान का पता ना हमें बहुत बाद में लगता है। तो आपको ना आज की जो डिस्कशन है उसे बड़े गौर से सुनिए और इन सारी चीजों को, ये जो सोशल एटिकेट्स हैं, इनको बड़े ध्यान से समझिए। आपको पता लगेगा कि क्या काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट के ना दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करना। जब कोई दूसरा बंदा आपकी प्रशंसा करे तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करना है। दूसरा पार्ट होता है कि किसी दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको उसकी कोई बात अच्छी लगी और अब आप उसे बता रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, कितने भोले हो, वो सारी बातें। ठीक है, तो ठीक है, आराम से इस बात को बड़ी गहराई से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रिसीव कॉम्प्लीमेंट, कि जब कोई बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपकी प्रशंसा करे, तो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, उस कॉम्प्लीमेंट को रिसीव कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए या कहना चाहिए थैंक यू। आप कहेंगे कि यार ये क्या बेसिक सी बात बता रहे हो, थैंक यू कहना सिखा दिया। लेकिन आपको एक बात बता दूं अपने अनुभव से कि ये जो थैंक यू शब्द है ना, ये इसे ढंग से कहने में सालों लग जाते हैं, नहीं कह पाता इंसान। जब भी कोई बंदा आपको ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, तो आप या तो शर्मा जाओगे, आप झेप जाओगे, आप सर नीचा कर लोगे, आप मुस्कुरा दोगे, ऐसे हंस लोगे, लेकिन आपसे बोला कुछ नहीं जाएगा। जब भी कोई दूसरा बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो यह बहुत जरूरी है कि आप ग्रेशियसली उस कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करें, एक्सेप्ट करें। इससे उस कॉम्प्लीमेंट की जो ब्यूटी होगी ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये जो थैंक यू शब्द है, जितना ग्रेशियसली आप कह पाएंगे उतना बढ़िया होगा। लेकिन ये सालों की मेहनत और प्रैक्टिस से होता है, अदरवाइज हम ज्यादातर शर्मा जाते हैं, हम कुछ कह ही नहीं पाते। ये पहली बात है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट दे, कि नेचुरली आप कुछ काम कर रहे होंगे तभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है ना। आप सुंदर लग रहे होंगे, उस दिन आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने कोई काम ऐसा कर दिया है बहुत बढ़िया कि आपका बॉस, आपके सीनियर्स आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी और लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपको उस काम को करने में मदद की है, उन्हें भी जरूर कॉम्प्लीमेंट में सम्मिलित करना है। आपने रीडायरेक्ट द कॉम्प्लीमेंट, उस जो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहा है वो आपने उन लोगों की तरफ भी रीडायरेक्ट करना है जिन लोगों ने आपकी मदद की है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कोई कह दे कि यार क्या बढ़िया लग रहे हो, आज तो ड्रेस बहुत बढ़िया पहनी है। तो एक तो बड़ी पहली बेसिक सी बात है कि थैंक यू भाई, आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन ये मैंने नहीं खरीदी है, ये मेरे सिस्टर ने खरीदी है, मेरे माताजी ने मुझे दी है, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की है, ये तो उनकी पसंद है। जैसे आप रीडायरेक्ट करोगे उस कॉम्प्लीमेंट को ना, तो वो उसकी ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपने कॉम्प्लीमेंट रिसीव करते वक्त, कि एक तो से थैंक यू ग्रेशियसली, कि पता लगे कि हाँ आप रिसीव कर रहे हो, आप एक मैच्योर पर्सन हो। दूसरी बात, रीडायरेक्ट जरूर करना है उस कॉम्प्लीमेंट को, अगर जरूरत है तो, लेकिन जरूर कीजिए, उससे भी उसकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी। ये तो है पहला पार्ट, हाउ टू रिसीव कॉम्प्लीमेंट। अब आता है दूसरा और मेन पार्ट, हाउ टू गिव कॉम्प्लीमेंट। कि भाई आप किसी दूसरे बंदे को अगर कभी कॉम्प्लीमेंट पास करो, उसकी प्रशंसा करो, तो ना बड़े बेसिक सी गलतियां कर देते हैं हम और बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है किसी को कॉम्प्लीमेंट पास करते हुए, और वो ये कि कॉम्प्लीमेंट डोंट कंपेयर। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि करने तो हम कॉम्प्लीमेंट जाते हैं, प्रशंसा करने जाते हैं किसी दूसरे की, लेकिन हम उसको जाने अनजाने ना कंपेयर कर देते हैं किसी दूसरे के साथ। और वहां पे वो दूसरा बंदा जो है ना, वो आपसे चिढ़ जाता है। वो बेशक आपको कहेगा नहीं, लेकिन वो शर्म महसूस करेगा, अपनी बेइज्जती महसूस करेगा ना, वो अपने दिल में रखेगा और कहीं ना कहीं फिर आपसे बदला जरूर लेगा।
कैसे बेइज्जती कर देते हैं हम किसी की, कि किसी को कह देंगे कि हाँ ये साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी है तुमने, लेकिन उसकी वाली ज्यादा सुपीरियर है, बहुत अच्छी है। अब ये क्या है, इसको कोई बंदा सार्काज्म समझे, कॉम्प्लीमेंट समझे, या इस बात को क्या ताना समझे, क्या समझे। तो आपने तो अपनी तरफ से ऐसे बोल दिया कि ओहो मैंने तो बोल दिया उसको बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने इससे अच्छी भी कहीं और देखी थी, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो कभी भी जब भी आप कॉम्प्लीमेंट करें किसी को तो उसको कंपेयर ना करें किसी चीज के साथ, किसी दूसरे चीज के साथ। एक आम कहावत है कि जब भी कभी आप किसी बंदे को कॉम्प्लीमेंट करें ना, तो उसको किसी भी जीवित बंदे के साथ कंपेयर ना करें, मरे हुए के साथ भले कर दें कि हाँ मेरी दादी होती थी ना, वो इतना अच्छा पहनती थी, उस जमाने में ऐसी ऐसी चीजें मिलती, तब भले वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी जिंदा बंदे के साथ उसको कंपेयर कर दिया ना आपने कॉम्प्लीमेंट देते हुए, फिर तो भाई ऐसी खुंदक लेगा वो आपसे कि पूछो मत। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। या फिर जहां पे आपको ऐसा लगे कि दो लोग हैं, पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, एक वाकई में ही सुंदर लग रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ध्यान रखिए कि वहां पे उसको दूसरों के सामने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट नहीं करना कि वो तो खुश हो रहा है जिसको कॉम्प्लीमेंट मिला, लेकिन दूसरा बंदा नाराज हो गया कि यार मुझे क्यों नहीं, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की, वो खुंदक ले लेगा। तो इसके दो पार्ट हैं कि जब भी आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो उसको कंपेयर ना करें किसी से, और अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे दूसरा बंदा नाराज हो सकता है तो गिव कॉम्प्लीमेंट प्राइवेटली, आराम से कहीं प्राइवेटली कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, चलते चलते चुपचाप कानों में कह दिया कि हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हो, बस उससे भी आप बच जाओगे और वो डायरेक्टली वहां पहुंच भी जाएगा जहां वो कॉम्प्लीमेंट पहुंचना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कॉम्प्लीमेंट देते वक्त कि बी ऑथेंटिक, कि जब भी ना, मतलब ज्यादातर हम करते क्या है कि किसी को हमने इंप्रेस करना है तो ऐमे कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे कि यार भाई क्या जच रहा है, क्या बात है, ऐसा है वैसा है, चापलूसी टाइप करते रहेंगे किसी की। देखो दूसरा बंदा जो होता है ना, जैसे आप दूसरे लोगों को भांप लेते हो, दूसरे लोग भी आपको भांप लेंगे, आपकी सिंसेरिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी सब दूसरे लोग भांप लेंगे। उन्हें पता है कि इसने कोई काम निकलवाना है मेरे से, तो इसलिए अब ये बातें करने लग गया, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मेरी चीजों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मेरी गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मेरे घर को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो उसको पता है कि कोई बात ये बीच में है जो ये अभी निकलवाएगा मेरे से। तो ऑथेंटिक रहना है आपने, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में देना चाहते हो तब देना है वो कॉम्प्लीमेंट, ताकि वो जेन्युइन फील हो, वैसे नहीं देते रहना है चापलूसी करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बी स्पेसिफिक, कि जब भी कभी आप कॉम्प्लीमेंट दें किसी बंदे को ना, तो आपने स्पेसिफिक रहना है, वेग सा कॉम्प्लीमेंट नहीं करना कि क्या बात है आज जच रहे हो, लेकिन क्यों जच रहे हो भाई आप ये तो बताओ। उसका कोई भी बंदा गलत मतलब ले सकता है, या उसको देखेगा कि वैसे बोल दिया इसने बिना मतलब के। जब आप स्पेसिफिक होंगे कि आज जच रहे हो, क्या शर्ट पहनी है, यार बहुत बढ़िया लग रहे हो, ये जूते बड़े शानदार है, जब इस तरह से आप स्पेसिफिकली उस काम के लिए उस बंदे को कॉम्प्लीमेंट दोगे ना, जिस काम के लिए वो एक्चुअली में ठीक लग रहा है, तो दूसरे बंदे को डायरेक्टली ये महसूस होगा कि अच्छा इस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया इसने मुझे, तो वो किसी ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में या कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। उसे पता है कि इसने कॉम्प्लीमेंट दिया तो ठीक है, इस चीज के लिए दिया, तो वो बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट होगा और स्पेसिफिक होगा जिस काम के लिए आपने दिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, वो कॉम्प्लीमेंट देते वक्त रखना है बी बोल्ड, कि हमेशा आपने ना उत्साह और आप में करेज होना, बोल्डनेस होनी चाहिए आप में कॉम्प्लीमेंट देते वक्त। आप खुद ही झेपे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे डरे हुए से और फिर बोल रहे हो डरते डरते कांपते हुए, उससे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आप हमेशा बोल्ड होकर कॉम्प्लीमेंट दीजिए दूसरे को, ताकि वो डायरेक्टली उसको हिट हो, दूसरे बंदे को भी। या फिर कॉम्प्लीमेंट देना ही रहने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि डर रहे हो, कंफ्यूजन में आप खुद ही हो, तो उस कॉम्प्लीमेंट को मत दीजिए, वो सारी गेम बिगाड़ देगा आपकी। सो आइदर बी बोल्ड और डोंट गिव इट एट ऑल। नहीं तो देना नहीं है किसी को कॉम्प्लीमेंट, वो ज्यादा सेफ स्थिति है, ठीक है। नहीं तो कुछ डरते डरते कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे और परेशान होगे, तो वैसा भी नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप इसे अपने जीवन में लाओगे ना, कॉम्प्लीमेंट रिसीव करते हुए और कॉम्प्लीमेंट देते हुए, तो आपका जीवन और सुंदर बन जाएगा, ब्यूटीफुल बन जाएगा। आप अपना भी जीवन अच्छा बनाओगे, सुंदर बनाओगे, अपना दिन भी बढ़िया बनाओगे, किसी दूसरे का दिन भी बढ़िया बनाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।